नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। एक बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में एक रामकथा में सम्मेलन लेने गए थे। रामकथा का आयोजन था। सीएम धामी उस पर क्या बोले, ये बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम धामी ने उस रामकथा में एक संबोधन करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में जो 5000 एकड़ जमीन जो कब्जा रखी थी, लैंड जिहाद का नाम दिया है उन्होंने इसको, वो 5000 एकड़ जमीन उन्होंने मुक्त करा ली है। और ये जो 5000 एकड़ जमीन की बात हो रही है, ये पूरी की पूरी जमीन वन विभाग की थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में एक बहुत बड़ा बयान है ये, कि किस तरह से उत्तराखंड के विकास के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, किस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, नई नई फैक्ट्रीज लगाने के लिए जिस तरह से उन्होंने लैंड जो लीज पे देना है वो चालू कर दिया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि 5000 एकड़ जमीन उन्होंने मुक्त करा ली है। जिन्होंने भी उस जमीन का घेराव किया था, जिन्होंने भी उस जमीन पर अतिक्रमण किया था, वो जमीन अलग अलग जनपदों से, पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है, अलग अलग जनपदों से वो जमीन वापस वन विभाग को दे दी गई है। ये खबर आपको पूरी तरह से बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक कहा है, एक लैंड जिहाद का नाम दिया है इसको, कि जो लैंड जिहाद के माध्यम से जो अतिक्रमण किया गया था, उसमें जो 5000 एकड़ भूमि है उसको उत्तराखंड सरकार ने मुक्त करा दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जो आईपी एक्सटेंशन में एक रामकथा का आयोजन हो रहा था, उसके दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें भाग लिया और उन्होंने उसमें बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो हिमालय राज्य की भलाई के लिए हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना था। हम लैंड जिहाद से छुटकारा पाकर भूमि को मुक्त कराने में सफल रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और जो ये अभियान है ये तब तक जारी रहेगा जब तक सभी अवैध और बलपूर्वक कब्जे हटा दिए नहीं जाते उत्तराखंड से, ऐसा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आया है। जबकि पूरा देश अयोध्या में राममय हो रहा है, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक सक्सेसफुल हुई है और लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उत्तराखंड में आया है, जिसके लिए ज़मीन की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ेगी। उस समय ये बयान आना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि 5000 एकड़ के जो कब्जाई हुई भूमि थी, जो वन विभाग की थी, वो उन्होंने छुड़ा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में कोई दुविधा नहीं आती। उन्होंने रिलेट किया है अयोध्या में जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है उससे। और एक और उन्होंने बड़ा बयान दिया है राम मंदिर को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले चाहते थे मंदिर न बने, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया है कांग्रेस की सरकार को, सीधे सीधे उन्होंने टारगेट किया है समाजवादी पार्टी की सरकार को। उन्होंने खुलकर इस बारे में कहा है कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर सन 1992 में गोलियां चलाई थी, वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस समय केंद्र में होती तो ये राम मंदिर नहीं बन पाता। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनने का कार्य जोर शोर से चल रहा है और वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,600 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन भी किया है। 8 नई ट्रेनें, जिसमें से 6 वंदे भारत और पहली बार 2 ट्रेनें अमृत भारत, उनका भी उद्घाटन किया है। अमृत भारत के बारे में आपको बता दूं कि जो अमृत भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 ट्रेनों को, अयोध्या से अमृत भारत ट्रेनें हैं उनको हरी झंडी दिखाई है। अमृत भारत ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से और वंदे भारत एक्सप्रेस से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत तेज चलती है, लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वो ट्रैक पर। और अमृत भारत पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जिसमें लगभग 22 कोच लगाए गए हैं और 2 इंजन जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, 2 इंजन इस ट्रेन को चलाएंगे। और जो 2 इंजन है वो आगे और पीछे लगेंगे, पुश और पुल तकनीक से इस इंजन को चलाएंगे। एक आगे से पुल करेगा, एक पीछे से पुश करेगा, एक आगे से, एक पहला वाला जो इंजन होगा जो आगे लगा वो अपनी तरफ डिब्बों को खींचेगा, जो पीछे वाला इंजन है वो डिब्बों को धक्का देगा। इस तरह से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। ये वंदे भारत जो ट्रेन है उसको भी पीछे छोड़ेगी, जो राजधानी एक्सप्रेस है उसको भी पीछे छोड़ती है ये ट्रेन। और इसमें सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये कही है कि जो ये ट्रेन है ये आम आदमियों के लिए है,
जैसे कि आपने देखा कि राजधानी हो गया, आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। वंदे भारत हो गया, आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसमें सारे कोच वंदे भारत और राजधानी में एसी के रहते हैं। लेकिन ये जो अमृत भारत है, जो राजधानी से भी तेज चलेगी और जो वंदे भारत से भी तेज चलेगी, लेकिन इसमें जनरल डब्बे भी बनाए गए हैं, इसमें स्लीपर क्लास भी बनाए गए हैं और एसी कंपार्टमेंट भी बनाए गए हैं। लगभग 8 इसमें जनरल डब्बे बनाए गए हैं, 12 एसी कंपार्टमेंट बनाए गए हैं और बाकी 12 स्लीपर कंपार्टमेंट बनाए गए हैं और बाकी एसी कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। जिस तरह से ये पूरी ट्रेन 22 डब्बों की ये ट्रेन और 2 इंजन के साथ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ेगी। पूरी मेड इन इंडिया ट्रेन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। ये कह सकते हैं कि राम मंदिर शिलान्यास से पहले। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में एक नए एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उन्होंने उद्घाटन किया है, जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। और 22 तारीख की तैयारियां, जो 22 जनवरी 2024 की तारीख है, उसकी तैयारियां ज़ोर शोर पर अयोध्या में चल रही हैं। उसी सिलसिले में उत्तराखंड से राजनीति बहुत गर्मा रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है राम मंदिर को लेकर, कार सेवकों को लेकर, जिसमें वो कहते हैं कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई थी जिस शासन ने, वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उन्होंने टारगेट किया है और ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस समय होती देश में तो राम मंदिर 2024 में भी नहीं बन पाता, अभी भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही अटका होता और हम सब असमंजस में रहते हैं। भारत में रहने वाले एक राम मंदिर के लिए तरस गए पिछले इतने सालों से, लेकिन अब जब मोदी सरकार दोबारा आई 2019 से, इस पर तेजी आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी और अब 2024 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो 2 बयान है, पहला बयान उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिया है कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई है वो कभी राम मंदिर का निर्माण होते हुए नहीं देख सकते थे। वहीं जो दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 5000 एकड़ की जो ज़मीन है वो उन्होंने जो लैंड माफिया थे, जिन्होंने कब्जा रखा था उस ज़मीन को उत्तराखंड में, जिन्होंने अतिक्रमण किया था अलग अलग ज़िलों में, उन सभी को उन्होंने मुक्त करा दिया है और वो सारी ज़मीन अब वन विभाग के पास वापस आ गई है। आपको यहाँ पर एक आंकड़ा भी बताते हैं कि कितनी ज़मीन कौन कौन से ज़िले से वापस ली गई है। सबसे पहले बताते हैं कि मई 2023 तक जो राज्य के अधिकारी थे उन्होंने 3793 ऐसी ज़मीनों की पहचान की थी, उनमें टिक लगाए थे कि किस किस ज़मीन को वापस लेने हैं। 3793 ऐसे स्थान थे जिनकी पहचान की गई सबसे पहले फेज़ में। इसमें से सबसे अधिक 1433 से भी अधिक अतिक्रमण नैनीताल के ज़िले में पाए गए। जो 3793 जो स्थान थे उनमें से सबसे ज़्यादा 1433 नैनीताल ज़िले में पाए गए, जहां पर वन विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद 1150 जो स्थान है वो हरिद्वार में मिले। उसके बाद बताएं आपको, चमोली में 423 ऐसे स्थान थे और ऐसी अवैध संरचनाएं थी जहां पर कि उन्होंने चिन्हित किया कि वहां पर अतिक्रमण हो रखा है। जोशीमठ को भी आपने देखा होगा और किस तरह से आपने देखा कि जो चौपता है, चौपता में भी जो दुकानें ढहाई गई थी, अतिक्रमण वाली जंगल की ज़मीन पर जो दुकानें बनाई गई थी, अतिक्रमण किया गया था, उनको भी ढहाया गया। वही बात करें टिहरी की, जो टिहरी में 209 ऐसे स्थान थे जिनको चिन्हित किया गया। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 192 ऐसे स्थान थे जिनको चिन्हित किया गया। और चंपावत की बात करें तो चंपावत में 97 ऐसे स्थान थे जहां पर अतिक्रमण हुआ था, अवैध कब्जा हुआ था वन विभाग की ज़मीन में। तो कुल मिला के बता दें कि 3793 ऐसे स्थान थे जिनको चिन्हित किया गया। टोटल जो ज़मीन अभी तक वापस ले ली गई है वो 5000 एकड़ की ज़मीन है। उत्तराखंड सरकार ने जो अभी तक कार्रवाई करके वापस लिए 5000 एकड़ की, जिस तरह से ग्लोबल समिट समाप्त हुआ है दिसंबर में और अब राम मंदिर की तैयारियां हैं अयोध्या में। तो एक धामी सरकार का एक ये बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो कदम है धामी सरकार ने उठाया है लैंड माफिया के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ, ये सफलतापूर्वक होते हुए नजर आ रहा है। इस साल की शुरुआत की बात करें, जब 2023 की शुरुआत हुई थी तो धामी सरकार ने, उत्तराखंड में जो धामी सरकार है, उन्होंने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद
बात करते हैं, ये जो लैंड जिहाद वाला मामला है 5000 एकड़ वाला, इसमें करीब 500 मज़ार और लगभग 50 मंदिरों को भी ये 5000 एकड़ में ध्वस्त किया गया और उनको वापस वन विभाग के उसमें लिया गया। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया गया है, नहीं, जो जमीन वन विभाग की है वो वन विभाग के पास ही रहना चाहिए, लेकिन जो अतिक्रमण हो रखा है वो बिल्कुल गलत है। तो इस चक्कर में कह सकते हैं कि जो भी काम हो रहे हैं उत्तराखंड में सरकार द्वारा और सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट द्वारा और उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा, तो काफ़ी सराहनीय काम है। पर देखना अब ये होगा कि आगे और कितनी ज़मीन धामी सरकार उत्तराखंड के लैंड माफियों से, इस लैंड जिहाद से मुक्त करा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।